जय गुरुदेव। आज का ज्ञान पत्र निकालते हैं। प्रेम पे निकला है। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? कहते प्रेम में वस्तु भी उन्नत होकर जीवंत हो उठती है। जब तुम वस्तु को प्रेम करते हो वह सजीव हो जाता है। बच्चों के लिए सब कुछ अपना है। बच्चे हर वस्तु को सजीव बना देते हैं, पूरी तरह से अपना। एक पत्थर का भी चेहरा है, सूर्य भी हंसता है। अपनत्व के भाव से समर्पण अपनत्व के भाव से संपूर्ण सृष्टि अपनी हो जाती है। भावनाओं के अभाव में व्यक्ति भी वस्तु बन जाता है। कितना सुंदर है ये। प्रेम से अगर हम किसी को भी देखते हैं तो वो अपनापन अपना बन जाता है। जैसे बच्चे, जैसे चंद्रमा को भी क्या कहते हैं, चंदा मामा बोलते हैं, है ना। तो मतलब प्रेम में हर चीज में को हम जीवंत कर देते हैं, सजीव कर देते हैं। आगे कहते हैं हिंसा का अर्थ है भावना का अभाव। एक व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति की जान ले सकता है। हिंसा तभी होती है जब कोई दूसरे व्यक्ति को मानव की तरह नहीं देखता, एक वस्तु की तरह देखता है। परंतु अपनत्व के भाव से तो एक पत्थर भी श्रद्धा का पात्र बन जाता है ना। अपने हिंदू धर्म में तो, सनातन धर्म में तो इस चीज को मानते ही हैं, है ना। जैसे हम शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, शालिग्राम को भी भगवान समझ कर पूजा करते हैं। फिर शिवलिंग है ना, मूर्तियां हैं, तो हम सब उनको भाव से देखते हैं तो हमें उनमें भगवान नजर आते हैं, है ना। तो हम छोटी छोटी चीजों को भी भावना के साथ जोड़ें तो वो अपनेपन की भावना और बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ता है ना। सेना में जवानों को सिखाया जाता है कि वे लोगों को खतरनाक वस्तुओं की तरह देखें जिनसे उनकी जान को खतरा है, अतः उन्हें मार दे। परंतु मंदिर में एक पत्थर को की भी दिव्यता के स्तर पर उन्नत करके पूजनीय बना देते हैं, है ना। मतलब सैनिकों को क्यों सिखाया जाता है? उन्होंने तो देश की रक्षा करनी है। वो किसी पर्सनल गरज की वजह से किसी के साथ लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो देश की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि किसी को भी, इंसान को जब उन्होंने मारना है तो वस्तु की तरह देखें उसको, वो इंसान समझकर नहीं। जब भी जैसे ही भावनाएं मन में आएंगी तो वो फिर उसको मार नहीं पाएंगे, है ना। तो वस्तु की तरह देखें, सैनिकों को ये सिखाया जाता है ना। और मंदिर में तो को कैसे दिव्यता हम पूछते ही हैं, है ना। पत्थर बोलते हैं, पत्थर की मूर्ति बनती है, पर उसको हम दिव्यता के भाव से पूछते हैं। परायापन आदर का भाव नहीं ला सकता। प्राय व्यक्ति ईश्वर को अपना नहीं समझते और इसलिए वे उन्नति नहीं कर पाते। जब हम कहते हैं कि कोई चीज सच नहीं, तब हम उसे पराया समझते हैं। जब हम किसी वस्तु को व्यक्तिगत बना लेते हैं, हमारे लिए वही सच होता है। तो फिर सच क्या है? परायपन का भाव नहीं रखना। जहां परायापन आता है वहां पर आदर रहता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली जब प्रेम नहीं है तो आदर भी नहीं है। जहां प्रेम है वहीं पर आदर भी है, सम्मान भी है ना। तो चीजों को जब हम अपना नहीं समझते, ईश्वर को हम समझते हैं कहीं और दूसरा समझते हैं, है ना। अपनापन नहीं अगर उनमें इनके साथ जागृत करते हैं तो फिर चीजें, हमारा वर्क जो है वो कहते हैं ना आगे हो नहीं पाता। कुछ काम क्यों नहीं होते हैं हमारे? कहीं ना कहीं हम उसको दूसरा समझते हैं, इन भगवान को भी ना, परायापन आता है उसमें, फिर हम उन्नति नहीं कर पाते हैं। तुम ही सच हो, तुम विचार नहीं, तुम मनोभाव नहीं, ना ही तुम कृत्य हो, तुम केवल व्यक्ति भी नहीं, तुम ही सत्य हो। गुरुदेव ने आगे बोला हुआ है कि सत्य क्या है। सत्य क्या है? अगर हम ध्यान में विचार करते हैं कि हम मन नहीं है, हम विचार नहीं है, हम भावनाएं नहीं हैं,
और ये शरीर भी कहीं ना कहीं शरीर भी हम नहीं है ना। तो हम क्या है, उसकी खोज करना जारी रखना है ना। हम ही सच हैं, यही है। आज के लिए इतना ही। हाँ, जय गुरुदेव।